नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम टेक्निकल एनालिसिस की उस उलझी हुई दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो अक्सर बहुत जटिल लगती है। अनगिनत चार्ट्स, ढेरों इंडिकेटर्स और लगातार ऊपर नीचे होती कीमतें किसी को भी चक्कर में डाल सकती हैं। लेकिन आज का हमारा लक्ष्य इस जटिल दुनिया के सबसे दमदार टूल को डिकोड करना है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक चार्ट के भरोसे रहने के बजाय एक व्यापक नजरिया रखने से ट्रेडिंग का पूरा खेल पलट सकता है। वित्तीय बाजारों में ये एक बेहद आम और फ्रस्ट्रेटिंग स्थिति होती है। चार्ट पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा होता है, इंडिकेटर्स बिल्कुल सही दिशा में हैं, पैटर्न शीशे की तरह साफ है और लगता है कि बस अब तो पक्का मुनाफा होगा। लेकिन ट्रेड लेते ही मार्केट अचानक पलट जाता है। ऐसा होता क्यों है? एक एकदम सही दिखने वाला सेटअप बुरी तरह फेल कैसे हो जाता है? सच तो ये है कि इसका जवाब उस जानकारी में छिपा है जो उस एक सिंगल चार्ट पर दिखाई ही नहीं दे रही है। और यहीं पर एंट्री होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यानी MTFA की। ये बाजार के शोर और धोखे से बचने का सबसे तगड़ा हथियार है। डेटा बताता है कि इस तरीके का इस्तेमाल करने से फॉल्स सिग्नल्स यानी गलत संकेतों में सीधे सीधे 37% की भारी कमी आती है। जरा सोच कर देखिए, 37%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि कैपिटल को सुरक्षित रखने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने की एक बहुत बड़ी गारंटी है। अब इस सिंगल टाइम फ्रेम के जाल को थोड़ा करीब से समझते हैं। इसे माइक्रोस्कोप के जरिए ट्रेडिंग करना भी कहा जा सकता है। सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुनिया को माइक्रोस्कोप से देखना। बारीक चीजें तो दिखेंगी, लेकिन आसपास का पूरा माहौल गायब हो जाएगा और इसी वजह से विन रेट 45% के आसपास सिमट कर रह जाता है। इसके विपरीत मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग एक सैटेलाइट या ड्रोन कैमरे की तरह है। इसमें माइक्रोस्कोप वाली बारीकी भी है और बड़े बाजार का पूरा कॉन्टेक्स्ट भी साफ नजर आता है। यही वजह है कि इसका विन रेट उछलकर 71% तक पहुंच सकता है। क्या कमाल का अंतर है ना? बाजार का शोर अक्सर बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर देता है। 15 मिनट के चार्ट पर जो एक बहुत बड़ी और डरावनी गिरावट लग रही होती है, असल में वो 4 घंटे के चार्ट पर सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है। जब हम उस बड़े पिक्चर को इग्नोर करते हैं तो छोटी मोटी हलचलें एक डाइवर्जेंस ट्रैप बन जाती हैं, जो अच्छे खासे ट्रेड्स को नुकसान में धकेल देती हैं। तो इस शोर को फिल्टर करने के लिए एक टॉप डाउन फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, बिल्कुल एक मजबूत पिरामिड बनाने की तरह। इस पूरे प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले सबसे बड़े चार्ट्स पर यानी मैक्रो लेवल पर प्राइमरी ट्रेंड को पहचानना, ये बाजार की असली दिशा बताता है। उसके बाद मीडियम लेवल पर आकर बीच की चालों और पैटर्न को कंफर्म करना, और आखिर में माइक्रो लेवल यानी सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एक एकदम सटीक और कम रिस्क वाली एंट्री तय करना। ये 3 लेवल का ढांचा ही सफलता की असली नींव है। अब बात करते हैं इसके पीछे छिपे गणित की। 1:4:16 का अनुपात, जो असल में एक शानदार मैथमेटिकल एज देता है। ये अनुपात बहुत ही लॉजिकल है। अगर टाइम फ्रेम एक दूसरे के बहुत करीब हो, जैसे 5 मिनट और 10 मिनट, तो दोनों लगभग एक ही बात कहेंगे, कोई फायदा नहीं। लेकिन 1, 4 और 16 का नियम फालतू डेटा को हटा देता है। उदाहरण के लिए, अगर 15 मिनट का चार्ट बेस है तो 1 घंटा उसका 4 गुना होगा और 4 घंटा 16 गुना होगा। ये बिल्कुल क्लियर, बिना किसी दोहराव वाला कॉन्टेक्स्ट देता है, जिससे बड़े ट्रेंड और छोटे मूवमेंट्स के बीच एकदम सही तालमेल बैठ जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये नियम किसी एक मार्केट का मोहताज नहीं है। दुनिया भर में ट्रेड होने वाला यूरो USD फॉरेक्स पेयर हो या फिर भारतीय शेयर बाजार के पॉपुलर इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये सिद्धांत हर जगह हर मार्केट में उतना ही दमदार और असरदार है। अब आते हैं इंडिकेटर्स और सिग्नल्स के अलाइनमेंट पर। इसे हम लेंस की लेयरिंग भी कह सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स तब जादू करते हैं जब वे अलग अलग टाइम फ्रेम पर एक ही कहानी सुना रहे हों। इसे कॉन्फ्लुएंस यानी संगम कहते हैं। अगर 3 या उससे ज्यादा टाइम फ्रेम एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत मजबूत सेटअप है, जहां अपनी कैपिटल का 1 से 2% रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही चार्ट पर कोई सिग्नल है, तो वो कमजोर है और रिस्क तुरंत घटाकर 0.25 से 0.5% कर देना चाहिए। इसे रियल ट्रेडिंग एजुकेशनल टीम ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनका कहना है कि जब वीकली, डेली
और 4 घंटे के चार्ट्स का एनालिसिस करने वाले सारे ट्रेडर्स एक ही प्राइस पॉइंट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखते हैं तो वहां एक कलेक्टिव रिएक्शन होता है। वो लेवल इतना हावी हो जाता है कि बाजार खुद ब खुद उसका सम्मान करने लगता है। एक तरह से ये खुद को सच साबित करने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। ये सांख्यिकी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम की संख्या बढ़ती है, सक्सेस रेट में गजब का उछाल आता है। एक चार्ट से विन रेट 45% होता है, 2 चार्ट से 55%, और जैसे ही 3 चार्ट्स पूरी तरह से एक दूसरे के साथ सिंक होते हैं, बूम, सफलता की दर 71% के शानदार स्तर तक पहुंच जाती है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। लेकिन ठहरिए, क्या होगा जब 4 घंटे का चार्ट कहे खरीदो और 15 मिनट का चार्ट चिल्लाए बेचो? इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस का सीधा सा मतलब है ओवरथिंकिंग। एक ऐसे परफेक्ट सेटअप का इंतजार करना जो हकीकत में होता ही नहीं है। अलग अलग जानकारी दिमाग में इतना कंफ्यूजन पैदा कर देती है कि हम हिचकिचाते रह जाते हैं और एक शानदार मौका आंखों के सामने से निकल जाता है। ये एक भारी मनोवैज्ञानिक बोझ है। इससे बाहर आने के लिए कुछ ठोस रूल्स चाहिए। सबसे पहला रूल, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को ही बॉस मानना चाहिए। अगर डेली चार्ट में गिरावट है तो छोटी चार्ट्स की बाय कॉल्स को भूल जाना ही बेहतर है। एक पक्की हाँ या ना वाली चेकलिस्ट बनानी चाहिए और ये सच दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए कि ट्रेडिंग में नुकसान होना तय है, इससे बचा नहीं जा सकता। अगर स्क्रीन देखते देखते दिमाग थक जाए तो ब्रेक लेना ही सबसे स्मार्ट फैसला है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, जोखिम प्रबंधन और निष्पादन, यानी अपनी मेहनत की पूंजी को बचाना। रिस्क मैनेजमेंट का एकदम क्लियर रूल है। सेटअप चाहे जितना भी धांसू क्यों न लगे, दांव पर कभी भी अपनी कुल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा नहीं लगाना है। बाकी का 97 से 98% पैसा हर हाल में सुरक्षित रहना ही चाहिए। बस यही वो डिसिप्लिन है जो किसी को लंबे समय तक बाजार की पिच पर टिके रहने देता है। ट्रेड लेते समय एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि स्टॉप लॉस हमेशा उन मजबूत कन्फ्लुएंस जोन्स के थोड़ा बाहर हो, ताकि मार्केट के छोटे-मोटे झटके ट्रेड को बंद ना कर दें। इसके लिए ATR यानी एवरेज ट्रू रेंज जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल बहुत मददगार होता है। और सबसे जरूरी बात, एक नुकसान होने पर रातों रात अपनी स्ट्रैटेजी मत बदलिए। सिस्टम हॉपिंग से कुछ हासिल नहीं होता। सारा खेल कंसिस्टेंसी बनाए रखने का है। तो आगे से जब भी मार्केट में कोई अगला कदम उठाने की बारी आए तो बस एक सवाल जरूर पूछना है, क्या ये मूव उस बड़े स्पष्ट मैक्रो ट्रेंड का हिस्सा है या फिर ये सिर्फ एक छोटे टाइम फ्रेम का धोखा और बाजार का शोर है? इस एक सवाल को अपनी आदत बना लेने से ट्रेडिंग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।